Hello everyone, I am Thalashas from Mission Success Classes and all of you welcome in our Mission Success Classes। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, उस टॉपिक का नाम है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक के अंतर्गत हम आपको यह बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग लेंसों में किस प्रकार से होता है, उत्तल लेंस में किस प्रकार से होता है, अवतल लेंस में किस प्रकार से होता है। इसके अलावा उनकी क्षमताएं क्या क्या होती है तथा उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आज के टॉपिक में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले जितने भी प्रतिभागी हैं वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम क्यों न दे रहे हों, उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखें। क्योंकि होता क्या है, कई प्रतिभागी केवल कुछ मिनटों को देखकर, अर्थात वीडियोस में 1 से 2 मिनट के वीडियो देखकर क्या सोचते हैं कि शायद हम इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। परंतु मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर टॉपिक को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने अलग अलग जगहों से इनके बारे में जानकारियां हासिल करके इस वीडियो को बनाया है, तो इसमें समस्त जानकारियों को हमने इंक्लूड किया है जिससे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसीलिए मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वे हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखें, और गारंटी है आपको लास्ट तक यह वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमने इसको पिक्चर्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन इन आवर मिशन सक्सेस क्लासेस। टॉपिक क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो शुरुआत होता है, फर्स्ट वर्ड है लेंस। तो लेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सामान्यतः किसी भी दो गोलीय पृष्ठों, जो दो गोलीय पृष्ठ रहते हैं उनके द्वारा जो अपवर्तक माध्यम मिलता है उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः किसी भी दो गोलीय पृष्ठों के अपवर्तक माध्यम को ही लेंस कहा जाता है। अब इसमें हमने वर्ड यूज किया दो गोलीय पृष्ठ, मतलब जो दो पृष्ठ यूज करेंगे वो दोनों गोलीय रहेंगे। परंतु होता क्या है, किसी किसी केस में यह देखने को मिलता है कि उसका एक पृष्ठ समतल भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको यह दिखे कहीं भी कि एक पृष्ठ समतल हो और उसका दूसरा पृष्ठ गोलीय हो, तो आप यह ना समझें कि वह लेंस नहीं है, क्योंकि जो लेंस होता है उसका एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है। इस प्रकार से उसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी दो गोलीय पृष्ठों के अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, उसमें से एक पृष्ठ जो है समतल भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लेंस की परिभाषा मिल गई। अब यदि हम देखें लेंस के प्रकार को, कि टाइप्स को किस प्रकार से होते हैं, तो हम उनके जो प्रकार है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं उनके बाहरी आकार के आधार पर। ठीक है, उनका जो बाहरी बनावट है उनके आधार पर लेंस को बांटा गया है 6 भागों में। अब उनके नाम क्या क्या हैं और वो किस प्रकार से परिभाषित है उसको देख लेते हैं। पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतल उत्तल, तीसरा है अवतलोत्तल, चौथा है उभयावतल, पांचवा है समतल अवतल और छठवा है उत्तलावतल। ठीक है, तो एक एक को पहले देखते हैं कि उभयोत्तल होता क्या चीज है, उभयोत्तल लेंस क्या है। तो उभयोत्तल लेंस क्या है, तो उभयोत्तल लेंस के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ क्या हो, उभयोत्तल, अर्थात दोनों पृष्ठ उनके उत्तल हो। दोनों के दोनों पृष्ठ यदि उत्तल मिले तो ऐसा लेंस हमें क्या कहलाएगा, उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया उभयोत्तल लेंस। आप इसके पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हो। पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, इसका पहला जो पृष्ठ है, सेकेंड जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, उभयोत्तल लेंस। अर्थात दोनों पृष्ठ क्या रहेंगे, उनके उत्तल रहेंगे, तब उनको उभयोत्तल लेंस कहा जाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस नाम अनुसार अलग अलग दो लेंसों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। एक लेंस के अंतर्गत दो अलग अलग पृष्ठ कौन कौन से, पहला पृष्ठ समतल होगा जबकि दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। इस प्रकार से यदि किसी लेंस में पहला पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो उसे समतल उत्तल लेंस कहा जाएगा। हम इसके चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि चित्र में बताया जा रहा है, इसका पहला पृष्ठ क्या है, समतल है, जबकि दूसरा पृष्ठ क्या है, तो दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल है। तो इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस, जिसका पहला पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। ठीक है, अगला आता है हमारा अवतल उत्तल लेंस। अवतलात्तल लेंस मतलब उसको एक साथ क्या बोला गया है, अवतलात्तल, अर्थात अवतल प्लस उत्तल लेंस। अर्थात जिसका एक पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, जबकि दूसरा पृष्ठ उसका उत्तल हो, तो उसको अवतलोत्तल लेंस कहा जाता है।
चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका जो है एक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ उत्तल है, ठीक है, ये वाला पृष्ठ उत्तल है, जबकि अंदर वाला जो पृष्ठ है वह क्या है, अवतल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। अगला आता है हमारा उभयावतल लेंस। चौथा क्या आता है हमारा, उभयावतल लेंस, अर्थात जो हमने ऊपर में देखा उभयोत्तल, उभयोत्तल में क्या था कि लेंस के दोनों जो पृष्ठ थे वो उत्तल थे। तो यहाँ उभयावतल अर्थात लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होंगे, तब उसको हम उभयावतल लेंस कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठ यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अवतल लेंस के बने हुए हैं, इसलिए इसको अब उभयावतल लेंस कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखने को मिलता है यहाँ हमारे पास, अगला जो है समतल अवतल लेंस। पांचवा लेंस क्या देखने को मिल रहा है, समतल अवतल लेंस, जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो उसको हम समतल अवतल लेंस कहेंगे। अगला है उत्तलावतल। उत्तलावतल मतलब होता है जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो। जैसा कि ऊपर में देखा हमने अवतलोत्तल लेंस, उसको कह सकते हैं उत्तलावतल लेंस। ठीक है, आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के पश्चात मुझे आशा है कि यदि लेंस या उसके टाइप्स के बारे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाएंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो कि लेंस और उसके टाइप्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो अगला टॉपिक देखने को मिलता है इसी पार्ट में, लेंस रिलेटेड वर्ड्स, मतलब लेंस संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। कि जैसे किसी भी पार्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लेंस तैयारी कर रहे हो, लेंस रिलेटेड कोई भी टॉपिक तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं हम जो कि नेसेसरी है, जिनके बिना यदि आप लेंस पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उन वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। जैसे प्रकाशिक केंद्र है, मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी है। यदि आप इन वर्ड्स को नहीं जान रहे हो तो आप लेंस को किसी भी प्रकार से पढ़ो, आपको लेंस समझ में नहीं आएगा। तो पहले इन वर्ड्स को समझ लीजिए, आपको लेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो प्रकाशिक केंद्र किसी लेंस के अंतर्गत वह बिंदु है जो दोनों वक्रता केंद्रों को, प्रकाशिक केंद्र किसी लेंस के अंतर्गत वह बिंदु है जिसमें से यदि प्रकाश की किरण क्या हो, गुजरे। ठीक है, जिसमें से यदि प्रकाश की किरण गुजरे तो उसका विचलन ना हो। याद रखिएगा कि प्रकाशिक केंद्र वही पॉइंट है जहां से यदि हम प्रकाश की किरणों को गुजारें तो उसमें से क्या नहीं होता है, प्रकाश का विचलन नहीं होता है, वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट मिलता है हमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो क्या करती है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में मिलाती है। ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता पृष्ठ या दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला फोकस। फोकस क्या होता है, तो फोकस वह पॉइंट होता है कि जब किसी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के पश्चात वह जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है या जाकर मिलती है वह पॉइंट फोकस कहलाती है। याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन होने के पश्चात वह जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है या वास्तव में जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है वही पॉइंट फोकस कहलाती है। तथा प्रकाशिक बिंदु और फोकस को मिलाने वाली जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको समझ लिए। अब इसके पश्चात यदि हम किसी भी प्रकार के लेंस से संबंधित प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेंस से बने हुए प्रतिबिंब के बारे में, जिसमें पहला हम देखेंगे उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको। ठीक है, तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनके आकार आकृति के अनुसार बनेंगे और इसमें जितने भी लेंस उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वे वास्तविक ही बनते हैं, इसमें आभासी नहीं बनता है। आभासी किस में बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब। पहला किसमें, अनंत पर, कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो उस कंडीशन पर उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, पहला प्रश्न। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कहाँ पर बनेगा, F2 पर। ठीक है, याद रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, और यह जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक
और उल्टा बनेगा। ठीक है, कंडीशन को भी याद रखिएगा कि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, जो कि वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, ये पहला हमारा जो पॉइंट था वो आप चित्र के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर हो तो जब वह क्या करे, लेंस से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु पर जाए, यही फोकस बिंदु है, तो वह क्या कहाँ पास बना रहा है, अपना जो प्रतिबिंब बना रहा है F2 फोकस पर बना रहा है। ठीक है, फोकस बिंदु F2 पर बना रहा है। और अनंत पर अगर आप पीछे की ओर इसको बढ़ाते जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका जो वस्तु है वह आकार में बड़ा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है, जो कि इसके अपेक्षा उल्टा भी होगा और वास्तविक भी होगा। पहला पॉइंट समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, अनंत व 2F1 के बीच यदि कोई वस्तु क्या करे, अब हम अनंत एवं 2F1 के बीच यदि हम स्थित करें, उस कंडीशन पर उसका क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पास बन रहा है, ऐसा प्रश्न आ जाए, और ऐसा देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो उस कंडीशन पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था अनंत और 2F1 के बीच कि यदि कोई वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, उस कंडीशन पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, यही चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो कहाँ पास बनेगा कि जब कोई वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच रखें तो उस कंडीशन पर उसका जो प्रतिबिंब है वह F2 और 2F2 के बीच बनता है। याद रखिए कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है। आप इसमें पिक्चर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ कोई वस्तु अनंत और 2F1 के बीच यहाँ एक वस्तु A भी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पास बन रहा है, तो फोकस से गुजरते हुए उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ F2 और 2F2 के बीच में A' और B'। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब दिख रहा है। अब यदि हम इसके स्थिति के बारे में वर्णन करें तो वस्तु जो है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा वह कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है हमारा तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, 2F1 पर, कि यदि कोई वस्तु 2F1 पर रहे, उस कंडीशन पर इसका जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पास बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, तो यदि कोई वस्तु 2F1 पर हो, उस कंडीशन पर इसका जो प्रतिबिंब है वह 2F2 पर बनेगा। कहाँ पास बनेगा, 2F2 पर बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक, और यदि इसकी स्थिति के बारे में वर्णन करें तो वस्तु की अपेक्षा उसका जो प्रतिबिंब है वह उसके उल्टा और बराबर बनेगा, अर्थात ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, वस्तु के बराबर होगा किंतु उससे उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, अगला कंडीशन 2F1 व F1 के बीच, जैसा कि हम चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं 2F1 व F1 के बीच यदि कोई वस्तु 2F1 व F1 के बीच में हो तो उस कंडीशन पर उसका जो प्रतिबिंब है वह बनेगा 2F2 और अनंत के बीच। कहाँ, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा यदि कोई वस्तु कहाँ हो, 2F1 व F1 के बीच में हो। 2F1 व F1 के बीच आप किसी वस्तु को रख दीजिए और उसका प्रतिबिंब देखिए तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की अपेक्षा उससे बड़ा होगा, उससे उल्टा होगा तथा उसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला आता है कि यदि वस्तु F1 पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, यदि वस्तु F1 पर स्थित हो, उस कंडीशन पर उसका जो प्रतिबिंब है वहाँ कहाँ पास बनता है। ऐसा पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इन क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है। तो यदि कोई वस्तु F1 पर स्थित हो, उस कंडीशन पर उसका जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पास बनेगा, तो अनंत पर जाकर बनेगा। याद रखिएगा कि किसी वस्तु को यदि हम F1 पर स्थित करें तो उसका जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, प्लस उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। यह वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ चित्र में भी आपको देखने को मिल रहा है कि F1 पर कोई वस्तु है तो उसकी अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह बड़ा बनेगा और उसकी अपेक्षा क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में यह चर्चा कर लिया। अब अगला पॉइंट आता है उत्तल लेंस के पश्चात अवतल लेंस, कि अवतल लेंस द्वारा यदि किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब बने तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसका कंडीशन क्या होगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए क्या होता है कि अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और उससे छोटा बनता है, और कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है और आभासी बनता है।
कंडीशन को याद रखिएगा। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कोई एक वस्तु है जो कहाँ रखे हैं, फोकस के बाहर रखे हैं, ठीक है, फोकस और अनंत के बीच में है। तो यदि किसी वस्तु को फोकस के पश्चात यानी अनंत और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, उसकी अपेक्षा आभासी बनता है तथा वह वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक, इस प्रकार से हमें इसके कंडीशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ देख ली। इसमें से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अवश्य पूछिए। और ये जो है मैं बता रहा हूँ, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, अगर उसमें आपका फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी पार्ट हो तो जाहिर सी बात है इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसमें से 1 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना ना भूले और लास्ट तक देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा और ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक, अगला देखते हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, कि यदि आप लेंस के आप फिजिक्स का एग्जाम देने गए हो, उसमें लेंस से रिलेटेड फोकस दूरी का फार्मूला आ गया तो आप किस प्रकार से इसको बता सकते हो। तो लेंस से रिलेटेड जो फोकस दूरी है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला। यदि हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो पहले संयुक्त लेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। किन्हीं भी 2 लेंसों को सटाकर बने हुए जो नया लेंस होता है उसको ही संयुक्त लेंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी आप 2 लेंसों को क्या करेंगे, सटाएंगे और सटाने के पश्चात जो नया लेंस का निर्माण होगा वह संयुक्त लेंस कहलाता है। उसकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला यदि हम देखें तो फार्मूला क्या होगा, 1/F = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, और यदि फोकस दूरी वहाँ d हो, मतलब वस्तुओं के बीच की दूरी यदि d हो तो उस कंडीशन पर क्या होगा, 1/F = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2। जहाँ ये जो f1 और f2 है अलग अलग लेंसों के लिए फोकस दूरियां हैं और d क्या है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या 2 फोकसों के बीच की दूरी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हमें संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला भी मिल गया। अब इसमें से रिलेटेड लेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे गारंटी विश्वास है कि आप उसको बना लोगे, आसानी से बना लोगे। फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भी प्रकार का लेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हम जब फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, अब इतना को तो याद कर लिए होंगे, इतना को तो समझ में आ ही गया होगा। समझ आ जाएगा तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ में रखिएगा। ठीक है, आप बस इनको समझिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और कितनों को याद रखेंगे रट्टा मारकर, इसीलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते चलिए। ठीक है, वीडियो एक बार में समझ नहीं आया 2 बार देखिए, लेकिन आप उसको अच्छे से समझिए। ठीक, अगला बढ़ते हैं हम। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो गया, उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला भी हो गया, जिसमें हमने f1, f2 और d का मान भी बता दिया। ठीक, अगला जो पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट आज का, वो क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका यदि हम व्युत्क्रम करें, उसको जब हम उल्टा करें तो वह लेंस का क्षमता बन जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि जो फोकस दूरी होती है लेंस की, उसको यदि हम व्युत्क्रम करें, उसको पलट दें, 1/, के रूप में लिख दें, तो वह क्या बन जाता है, लेंस का क्षमता बन जाता है, लेंस की क्षमता बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाएगी, जिसको हम डायोप्टर भी कहते हैं। यानी कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसका क्षमता क्या होगा, P = 1/f, जहाँ P क्या होगा, डायोप्टर कहलाएगा। ठीक, और यदि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता के बारे में बात करें तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा नेगेटिव में प्राप्त होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस पॉजिटिव में जबकि अवतल लेंस नेगेटिव में। इस प्रकार से आज का जो संपूर्ण टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया। लेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था उसको हमने इस पार्ट में पूरी तरह से इंक्लूड कर दिया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर लीजिएगा। जहां पास भी समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, जो कि आपके नीचे इस स्क्रीन पर बताया जा रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर मिशन सक्सेस क्लासेस आप सर्च कर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का टॉपिक अगर समझना है तो। इसके अलावा यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।
इस प्रकार से हमने लेंस का जो भी संपूर्ण टॉपिक है आज इस वीडियो में कवर करा दिया है। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।